हेलो स्टूडेंट्स। सो ये जो क्वेश्चन है दिस वाज आस्क्ड इन गेट सीएस 2011। दिस इज बेस्ड ऑन एसक्यूएल। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक क्वेरी गिवन है और इस क्वेरी को हमें सॉल्व करना है। बट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी। अब ये जो क्वेरी है इसमें हमारे पास वैल्यूज कैसे इंसर्ट होती है ये डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हमारे पास एक टेबल है टी, उस टेबल में हमारे पास दो कॉलम है एक्स एंड वाई। तो हमने एक टेबल टी लिया जिसमें एक्स एंड वाई कॉलम है और इनिशियली हमने इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद क्या होगा, mx एंड my डिनोट्स द रिस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एंड y। तो mx क्या बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विच इज 1 एज ऑफ नाउ। my क्या बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y विच इज 1 एज ऑफ नाउ। अब हम क्या करें, यूजिंग mx एंड my न्यू रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड इन द टेबल 128 times with x and y values being mx plus 1 and 2y twice of my plus 1। मतलब जो नई x की वैल्यू इंसर्ट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x plus 1 एंड y की जो वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y plus 1। तो अब उसके बाद जब भी नई वैल्यू इंसर्ट होगी तो mx एंड my विल चेंज। तो अभी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो x की जो नई वैल्यू इंसर्ट होगी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या है 1, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो नई वैल्यू जो इंसर्ट होगी वो क्या होगी 2। तो mx की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y अभी क्या है 1, बट जब नई वैल्यू इंसर्ट होगी वो क्या होगी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y प्लस 1। तो 1 का डबल इज 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी 3। तो नाउ my विल बिकम 3। अब x की जो वैल्यू इंसर्ट होगी क्या होगी, जो x की मैक्सिमम वैल्यू है उसमें एक ऐड कर देंगे हम। इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y को डबल करके उसमें एक ऐड कर देंगे। नाउ इट विल बिकम 3 एंड 7। यहाँ पर अब वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एंड इट विल बिकम 15। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी अब 5 and this will become 31. Then value will be 6, this will become 63. Value will be 7 and this will become 127. तो अब हमारा ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट y from t where x is equals to 7। तो जब x की वैल्यू 7 है उस टाइम पे y की वैल्यू क्या है 127। So this will be the आंसर। तो ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है प्रीवियस मेथड से, हमने मैनुअल कैलकुलेट किया कि x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होगी। बट अगर x की वैल्यू 20 है 50 है उस केस में y की वैल्यू मैनुअली कैलकुलेट करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारी वैल्यू ऑफ y है वो कैसे कैलकुलेट हो रही है, प्रीवियस वैल्यू ऑफ x में का डबल करके उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम y2 की बात करें तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ y1 प्लस 1। अगर हम y3 की बात करें इट विल बी ट्वाइस ऑफ y2 प्लस 1। तो अब y2 को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ y1 प्लस 1। तो यहाँ पर इट विल बी 2 की पावर 2 इंटू y1 प्लस 2 प्लस 1। अगर हम y4 की बात करें इट विल बी ट्वाइस ऑफ y3 प्लस 1। तो y3 विल बी 2 की पावर 2 y1 प्लस 2 प्लस 1 और ये 1 एक्स्ट्रा हो गया हमारा। इट विल बी 2 की पावर 3 y1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1। तो अगर हमारे पास y4 है तो क्या है हमारा 2 की पावर 3 इंटू y1 और ये हमारे पास एक जीपी सीरीज है 1 2 2 की पावर 2। तो अगर हमें yn निकालना है तो क्या होगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर क्या है 3। तो इट विल बी y टू द पावर 2 to the power n minus 1 into y1। और यहाँ पर क्या होगा 1 plus 2 square up to, यहाँ पर अगर 3 था तो यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ n minus 1 है तो यहाँ क्या होगा n minus 2 होगा। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला जनरलाइज कर दिया कि yn को हमने कैलकुलेट किया y1 की टर्म्स में कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये हमारी एक जीपी बन जाएगी 1 plus 2 प्लस 2 स्क्वायर अप टू 2 टू द पावर n माइनस 1। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, 100 200 वैल्यू
जो भी हमें कंप्यूट करनी है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम y7 की वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 7 n की वैल्यू क्या है 7, तो n minus 1 विल बी 6, 2 to the power 6 into y1 प्लस यहाँ पर जो हमारा जीपी होगा 1 plus 2 plus 4 अप टू यहाँ पर n क्या है 7 minus 2 will be 5, 2 की 5 will be 32। तो ये हमारा जीपी होगा और ये हमारी वैल्यू हमारी कंप्यूट हो जाएगी, तो आंसर विल बिकम 127। So you can watch more videos how to solve these types of problem on our channel. Thank you.